और मैनेजर मेरे से पूछता है, अच्छा ये बताओ आप सैलरी क्या लोगे? भाई सैलरी, पैसा ही पैसा। मैंने सोचा कि क्यों ना मुंह फाड़ के मांगा जाए। मैंने बोला 50,000। हम अंदर अंदर सोचा तेरा औकात देखी 50,000 रुपए। अब मैं भाई क्या, मैनेजर मेरे से बोल रहा है कि ज़ीशान आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, आप सारा काम भी डिलीवर टाइम पे कर देते हो और आपका ओवरऑल सबका फीडबैक भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप चाटने में थोड़ा सा पीछे रह गए। अगर आप अच्छे से चाट पाते। मेरा नाम ज़ीशान मंसूरी है। मंसूरी का तो पता नहीं, पर शान जैसा जिंदगी में कुछ भी नहीं है। पढ़ाई कंप्लीट हुई, जैसे ही सारी पढ़ाई मेरी कंप्लीट हो गई, मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल खोला जाए। अब यूट्यूब चैनल खोलने की बात कर रहा हूँ तो समझ ही जाओगे आप लोग कि इंजीनियर हूँ मैं। और इंजीनियर तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया होगा मैंने। और ऐसा वैसा इंजीनियर नहीं हूँ मैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलपर जो 1 मिनट में वेबसाइट बना के फेंक देता है। अब 1 मिनट में वेबसाइट बनाने का मतलब कि 1 मिनट का 10,000 रुपए। भाई मैंने सोचा 10,000 रुपए, ऐसे तो भाई मैं कितनी जल्दी करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बात उन दिन की है जब मैं इंटरव्यू देने गया, और इंटरव्यू देने गया एक इंजीनियर, उन्होंने मेरे को वहां 3 घंटे बैठाया। मैंने कहा साला ये क्या इंटरव्यू, 3 घंटे मेरे को बैठाया। मैंने सोचा कि अभी कोई आएगा और मेरे से बोलेगा कि उठो और आपकी रनिंग का टाइम हो गया, जैसे मेरे को फौजी बनना है। अब भाई साहब वहां पे किसी ने मेरे को पानी को भी नहीं पूछा, इतना ज्यादा वहां पे बेइज्जती हुई मेरी। अब जब मैनेजर ने मेरे को बुलाया और मैनेजर मेरे से क्वेश्चन पूछता है कि अगले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? मैंने अब सोचा साला फौजी और इंजीनियर का तो पता नहीं, ये मेरे को ज्योतिषी जरूर बना देंगे। भाई मेरे को क्या पता मैं 5 साल में कहाँ होऊंगा। जैसे तैसे सोचने के बाद में मैंने जवाब दिया कि आपकी कुर्सी पर। अब मैनेजर भी सोच रहा है कि साला इसकी नजर तो अभी से मेरी कुर्सी पे, आगे जाके ये क्या ही करेगा। उसके बाद में 3-4 क्वेश्चन मैनेजर ने मेरे से और पूछे, और मैनेजर मेरे से पूछता है, अच्छा ये बताओ आप सैलरी क्या लोगे? भाई सैलरी, पैसा ही पैसा। मैंने सोचा कि क्यों ना मुंह फाड़ के मांगा जाए। मैंने बोला 50,000। हम अंदर अंदर सोचा तेरा औकात देखी 50,000 रुपए। अब मैं भाई क्या ही बोलूं, भाई मेरे से तो पूछा उसने कि मैंने अपनी एक्सपेक्टेशन बता दी उसको। उसके बाद में बोला कि ठीक है अब आपका एक एचआर राउंड होगा, एचआर के पास जाइए। 10 मिनट वहां बैठा मैं। उसके बाद में एचआर ने मेरे को बुलाया। एचआर मेरे से पूछ रही है कि कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मैं बोला कि ऑल गुड, सब मस्त। तो कह रही थी कि ठीक है एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि कंपनी में कैसे क्या क्या टाइमिंग रहेगी, क्या क्या आपकी सैलरी रहेगी। मैं बोला हाँ बिल्कुल, खुशी से। एचआर मेरे से बोल रही कि 6 दिन काम होता है यहाँ पे। मैं बोला लेकिन आईटी में तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। कह रही थी रहता है, और आप एज ए डेवलपर नहीं हायर हो रहे हो, आप एक तरीके से एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर हायर हो रहे हो, तो हम आपको 6 दिन काम कराएंगे। तो मैं अंदर ही सोचा साला ये तो मेरी मार लेंगे, गधों की तरह मेरे से मेहनत कराएंगे, और जो कि फैक्ट है, कराएंगे ही कराएंगे। और मैंने पूछा मैम छुट्टी? तो बोल रही थी कि छुट्टी आपको हर मंथ में 2 छुट्टियां मिलेंगी जो आप कभी भी ले सकते हो, एक तरीके से मेडिकल लीव। अब ज्वाइनिंग मेरी हुई, मैंने जाते ही बोला कि मेरे को छुट्टी चाहिए, सिक लीव चाहिए मेरे को। तो बोल रही थी क्या कहते हैं अभी तो आपका पहला ज्वाइनिंग है, क्यों पहली छुट्टी चाहिए? मैंने बोला मैम कैजुअल लीव है। सवाल जवाब किस बात के हो रहे हैं? कहती है कि ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट डे मैंने ज्वाइनिंग करी। अब भाई ज्वाइनिंग होने के बाद में मेरे को वहां पे सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर हुआ हूँ मैं वहां पे, और वहां पे कोई नहीं है, मैं अकेला और एक कोई लड़का और भी था बैठा हुआ, वो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर हायर हुआ है। मैंने उससे थोड़ा थोड़ा बात करी। मैंने कहा और भाई कैसा माहौल है ऑफिस का? बोला था भाई माहौल का कुछ नहीं है, बस यहाँ आके पूरे दिन बैठना है, टाइम पास करना है और चले जाना है। मैं बोला था काम? कह रहे काम के नाम पे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगानी होती है, टाइम पे अगर आप आ रहे हो, प्रॉपर तरीके से ऑफिस आ रहे हो, आपका सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, इससे अच्छा क्या है, फ्री का पैसा मिलेगा। अब उसके बाद में जब चलने लगा, एक क्लाइंट आया भाई। उस क्लाइंट ने मेरे को कोई प्रोजेक्ट दिया कि ये मेरी वेबसाइट है, इससे वेबसाइट बनानी है। भाई पहला प्रोजेक्ट मेरे को क्या पता कैसे होता है कैसे नहीं होता है। उसका प्रोजेक्ट ले लिया डेडलाइन के साथ में कि इतने दिन में आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। लेकिन भाई आप यकीन नहीं मारोगे, मेरी फट गई। मेरे को क्या पता कैसे करूंगा कैसे नहीं करूंगा। मेरे को लगा कि सीनियर होगा कोई और वो मेरे को बताएगा ऐसे ऐसे करना है, लेकिन वहां पे कोई सीनियर नहीं। मेरी यहाँ से यहाँ आ गई थी कि पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे तैसे तो कुछ दिन मेरे कट गए। उसके बाद में
यहाँ पे एक लड़का था जो ऑफिस बॉय का काम करता था। मैंने उससे बोला कि भाई मेरे को चाय मिलेगी? तो बोला था कि हाँ चाय मिल जाती है यहाँ पे। तो मैंने कहा एक ले आओ मेरे लिए। बोला था कि 10 रुपये दो मैं ला देता हूँ। मैंने कहा भाई ऑफिस से भी तो चाय मिलती है। कह यहाँ ऑफिस से नहीं मिलती, यहाँ से आपको खुद मंगाना पड़ेगी। भाई ऐसा आप खुद सोचो कि ऐसी कंपनी में कौन जॉब करेगा। लेकिन फिर भी मैं, मजबूरी थी मेरी, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि चलो जैसे तैसे कर रहे हैं हम यहाँ पे जॉब कर लेते हैं। अब उसके बाद में मेरा ना दूसरे, और ये एचआर जो होती है भाई, इनका सिर्फ काम क्या होता है कि आप कब आ रहे हो टाइम पे और कब नहीं आ रहे हो, बस ये ध्यान रखना है इनका। मैं एक दिन नहीं आ रहा था, मैंने बोला, मैम की कॉल आई मेरे पास कि जिशान आज आप ऑफिस नहीं हो। मैं बोला कि हाँ मैम मेरे को ना लूज मोशन हो गया है। बोली कोई बात नहीं, यहाँ पे वॉशरूम है, यहाँ पे कर लेना आप। मैं बोला था कि मैम बार बार जाना पड़ता है लूज में। बोली कोई नहीं, आप लैपटॉप वॉशरूम में ले जाना, वहां बैठ कर काम करते रहना। भाई छुट्टी नहीं दी इन्होंने मेरे को एक बार। और अभी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरा ना, मैं पीजी में रहता था, मेरी लाइट चली गई। मैं एचआर की कॉल आ रही है कि आप ऑफिस नहीं आए हो। मैंने कहा मैम लाइट नहीं आ रही है। बोली थी हाँ तो लाइट से क्या मतलब? मैंने कहा मैम मैं नहाया नहीं हूँ। बोली कोई बात नहीं, आप कपड़े ले आओ पैक करके, यहाँ नहा लेना। मतलब छुट्टी नहीं देनी है, बुलाना ही बुलाना है। अब उसके बाद में, और ये 10 रुपए की चाय पीते पीते ना कब 6 महीने निकल गए ऑफिस में कुछ पता ही नहीं चला। वैसे मेरे ऑफिस में एक बंदा था और मैं क्या था उस टाइम पे ना, स्कूटी थी मेरे पास, स्कूटी से मैं ऑफिस जाता था। ये बंदा क्या करता था, हर बार मेरी स्कूटी ले जाता था। ऑफिस के सारे काम, दूध लाना है, पेन लाना है, पेंसिल लानी है, डाई लानी, सारे काम करता था तो मेरी स्कूटी ले जाता था। मैं भी दे देता था। मैं कहता था बेचारा क्या ही पैदल जाएगा, धूप पड़ रही है, तो दे देता था। एक दिन ये मेरे से बोल रहा था कि भाई आपकी स्कूटी में 100 रुपए का तेल डला दूं। मैंने सोचा बेचारे से क्या ही पैसे तेल डलवाऊं भाई, लेकिन यकीन नहीं मारोगे, शर्म तो मेरे को तब आई। अपने इंजीनियर होने पे मेरे को लानत हो रही थी उस टाइम पे। उसकी सैलरी मेरे से डबल थी भाई साहब। मैं सोचा था क्या करूं, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा भी होता है अच्छा ही होता है। और हद तो तब हो गई, जो मेरे पीजी में सफाई करते थे, पोछा लगाने आते थे सुबह सुबह, भाई वो मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। कभी कभी तो मेरा मन करता था उनको देख के कि मैं भी इन्हीं के साथ काम कर लेता हूँ, कम से कम ज्यादा पैसे तो मिलेंगे। भाई ये जिंदगी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की। फिर जैसे तैसे आया मेरा इंक्रीमेंट का नंबर। अब भाई इंक्रीमेंट, पैसा ही पैसा। तो इंक्रीमेंट के लिए मैनेजर ने मेरे को बुलाया और मैनेजर मेरे से बोल रहा है कि जिशान आपकी परफॉर्मेंस तो अच्छी है, आप सारा काम भी डिलीवर टाइम पे कर देते हो और आपका ओवरऑल सबका फीडबैक भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप चाटने में थोड़ा सा पीछे रह गए। अगर आप अच्छे से चाट पाते तो हम आपको 50% इंक्रीमेंट देते। मैंने बोला सर मेरे को नहीं पता यहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता है, और मेरे को ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे काम के साथ साथ चाटनी भी होती है। तो सर मेरे से बोल रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको 10 दिन का टाइम दे तो क्या आप ये चाटने वाला अपना काम कर पाओगे पूरा अच्छे से? लेकिन भाई मैं तो सीधा साधा बच्चा, मैंने मना कर दिया कि सर चाटने वाला काम मेरे से नहीं होता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो प्लीज आप मेरा जो इंक्रीमेंट बनता है वो कर दीजिए। अब इन्होंने बहुत कोशिशों के बाद, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, बार्गेनिंग करने के बाद में, मोल भाव करने, जैसे बाजार में नहीं होता सब्जी का भाव, वैसे भाव करने के बाद में इन्होंने मेरा 20% इंक्रीमेंट करा। और उस 20% इंक्रीमेंट करने में भी मेरे से बोल रहे हैं कि जिशान ये किसी के साथ शेयर नहीं करना। तो मैंने इनसे बोला कि सर जिस हिसाब से आपने इंक्रीमेंट किया है ये शेयर करने लायक भी नहीं है, मैं क्या ही शेयर करूंगा। खुद को थोड़ी शर्म फील कराना है मेरे को। 20% को इंक्रीमेंट करता है, 10,000 सैलरी है, उसमें तुमने 5,000 बढ़ा दिए, 2,000 बढ़ा दिए, क्या ही बताऊंगा मैं उनसे। ऑफिस में एक टेस्टर होता है जिसका काम होता है बग्स निकालना। हालांकि ये खुद ही बग्स होते हैं, इनके अंदर खुद के अंदर कितनी कमियां होती है इनको खुद नहीं दिखती, लेकिन दूसरे के अच्छे काम में कैसे गलतियां निकालनी है अच्छे से जानते हैं। आप कितने भी अच्छे से काम कर लो, कितना भी, इवन जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, अगर उस क्लाइंट को भी काम पसंद आ गया है, लेकिन इन ट्रैक्टर को वो चीज़ भी हजम नहीं होगी, ये क्या करेंगे, उसमें भी कोई ना कोई गलतियां निकाल देंगे। अब क्या हुआ, जैसे तैसे बहुत सोचने के बाद में मैंने सोचा कि ना कंपनी छोड़ ही देते हैं। इंक्रीमेंट होने के बाद में भी साला उतनी सैलरी लग रही थी, कब अकाउंट में आती थी कब चली जाती थी कुछ पता नहीं चलता था। आप यकीन नहीं करोगे, क्योंकि ऐसा होता है सैलरी जितनी कम हो ना आप उतना पैसा बचा लोगे, लेकिन सैलरी जब बढ़ जाती है ना तो फिर पैसा आप नहीं बचा पाओगे, क्योंकि तब आप समझते हो कि मैं ये बादशाह हूँ, मैं ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा। मेरी जो सैलरी थी जिस हिसाब से, मैंने तो सोचा था कि मैं कार ले लेता हूँ, लेकिन कार तो बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर मैंने आईफोन ले लिया, जिसकी किस्तें आज भी भर रहा हूँ। मेरे को भी पता है कैसे निकाल पाता हूँ मैं। आज भी कॉल आती है कि जिशान अगर आप EMI पे नहीं करोगे तो आपका फ़ोन छीन लिया जाएगा। कई लोग तो मेरे को देख कर यही सोचते हैं कि अरे यार ये आईफोन चला रहा है, तो कई लोग सोचते हैं कि चोरी किया होगा इसने, क्योंकि एक डेवलपर मैं जिस हिसाब से हूँ कभी औकात नहीं है कि खरीद पाऊँ आईफोन। फिर जैसे तैसे चलती रही ज़िंदगी, लेकिन हम भी चलते ही रहे ज़िंदगी के साथ में।
और कुछ हासिल नहीं हुआ। पढ़ाई करने के बाद में भी ये सब कर रहे हैं, दिख रहा है। तो देखो जैसे करना है और अच्छे से लाइफ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।